हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ रंग अलग, धर्म अलग, परंपरा अलग और सबसे ज़्यादा भाषाएं अलग। किसी गली में तमिल सुनाई देती है, किसी मंदिर के बाहर भोजपुरी, किसी मार्केट में मराठी और किसी ऑफिस में इंग्लिश। लेकिन भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती यही तो है, हम सब एक देश के लोग हैं। फिर भी दर्द होता है जब यही भाषा हमारे बीच की सबसे बड़ी दीवार बन जाती है। पिछले दिनों महाराष्ट्र के कल्याण एरिया में 19 साल का एक लड़का अर्नव खेरे अपनी पहली साल की डिग्री कर रहा था। एक सीधा सा ईमानदार स्टूडेंट जो शायद अपने फ्यूचर के सपने देख रहा था। नए दोस्त, नए एक्सपीरियंसेस, नई जिंदगी। एक दिन वो रूटीन की तरह लोकल ट्रेन से घर लौट रहा था। ट्रेन में भीड़ थी, जैसा कि हमेशा होता है। अर्नब ने बहुत पोलाइटली एक रिक्वेस्ट की, भैया थोड़ा साइड हो जाइए, बस इतना ही। उसने ये हिंदी में बोला और इस एक सेंटेंस ने कुछ लोगों को इतना प्रवोक कर दिया कि उन्होंने अर्नब से कहा, मराठी बोल, तू यहाँ हिंदी क्यों बोल रहा है। बात बढ़ी, आवाज़ तेज हो गई और धक्का मुक्की तक बात पहुंच गई। अर्नब फिजिकली नहीं, इमोशनली टूटा। वो एक पल उसके लिए ज़िंदगी भर का ट्रॉमा बन गया। घर पहुंचकर उसने सिर्फ इतना ही कहा, पापा मुझे अच्छा नहीं लग रहा। एक बच्चा जो अभी दुनिया देखना शुरू ही किया था, अंदर से इतना हिल चुका था कि उसने वो कदम उठा लिया जिसका बोझ माँ बाप सारी जिंदगी उठाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपनी भाषा में बात की थी। दोस्तों, ये एक अकेला इंसिडेंट नहीं है। कुछ स्टेट्स में लैंग्वेज इश्यूज ज़्यादा सेंसिटिव होते जा रहे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका। पर ऐसा हो क्यों रहा है? कुछ लोगों को लगता है कि बाहर से आए लोग उनकी कल्चर को कमज़ोर कर देंगे। मुंबई जैसे शहर में इंडिया के हर कोने से लोग आते हैं और कई लोगों को लगता है कि उनकी भाषा पीछे रह जाएगी। पॉलिटिशियंस इस फियर को एम्पलीफाई कर देते हैं। वो कहते हैं अपनी भाषा बचाओ, अपनी आइडेंटिटी बचाओ। पर किससे बचाएं? अपने लोगों से। आप अपने लोगों से डर रहे हो और लोगों के इमोशंस और इनसिक्योरिटी को वोट बैंक में बदल देते हैं। जब रोजगार के लिए कंपटीशन बढ़ता है, टेंशन्स भी बढ़ती है और विक्टिम बन जाता है कौन? एक आम आदमी, एक स्टूडेंट जैसे अर्नब। सच यही है, इंडिया में लैंग्वेज का इशू आम लोगों ने नहीं बनाया। ये इशू सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल नैरेटिव से गर्म होता है। इलेक्शन के टाइम लैंग्वेज का डिबेट बढ़ जाती है, पोस्टर्स लगते हैं, स्पीचेस होती हैं और लोगों को अस और हम में बांट दिया जाता है। कोई पार्टी मराठी प्राइड की बात करती है, कोई तमिल आइडेंटिटी की। पर रिजल्ट क्या होता है? अर्नब जैसा एक बच्चा पिस जाता है इसमें। एक यंग स्टूडेंट जिसका पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना था ही नहीं, वो इस नैरेटिव का एक्सीडेंटल विक्टिम बन जाता है। एक बात आप याद रखना, ग्राउंड रियलिटी मीडिया से अलग होती है। हमारे देश में टेंशन्स कम, प्यार और सपोर्ट ज़्यादा होता है, लेकिन मीडिया ऐसा दिखाती नहीं है। महाराष्ट्र के हॉस्पिटल्स में यूपी, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश के लाखों पेशेंट्स ट्रीट होते हैं। केरला की नर्सेज पूरे देश का हेल्थ सिस्टम का बैकबोन होती है। तमिलनाडु और कर्नाटका का आईटी सेक्टर सारे इंडिया के यूथ को रोजगार देता है। पंजाब का अनाज हर राज्य के घर तक पहुंचता है। मुंबई में बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, बंगाल के लोग अपने अपने सपने पूरे करते हैं। दिल्ली में महाराष्ट्र से लेकर असम तक सब लोग एक साथ काम करते हैं। ये है असली भारत, जहाँ एक स्टेट दूसरे को सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। लेकिन फिर ऐसा ही हमारे देश में क्यों होता है, जब एक भारतीय दूसरे भारतीयों को सिर्फ भाषा के नाम पे मारते हैं? हिंदी हो, मराठी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, बंगाली हो, मलयालम हो, ये सब हिंदुस्तान की आवाज़ है। भाषा कभी डिवाइड करने का जरिया नहीं बन सकती। हम जिस मिट्टी से आते हैं उसका सम्मान सबको करना चाहिए, लेकिन किसी को अपनी भाषा बोलने की वजह से डर लगे, ये हमारे देश की पहचान तो बिल्कुल भी नहीं है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो हमारे देश में कैसे इंसान हैं? वो लोग जो एक भाषा के चलते किसी मासूम की जान ले लेते हैं। अर्नब चला गया, लेकिन एक सवाल छोड़ गया, क्या हम इतने कमज़ोर हो गए हैं कि एक भाषा हमें तोड़ दे, या हम उतने मजबूत बन सकते हैं कि हर भाषा, हर कल्चर को एक ही भारत के रंग में रंग दे? आखिर है तो हम सब भारतीय। महाराष्ट्र हो,
बंगाल हो, तमिलनाडु हो, है तो सब भारत के अंदर, सब है भारत का हिस्सा। तो एक भारतीय अगर एक जगह से दूसरी जगह, अपने एक घर से दूसरे घर जाता है तो उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों? क्या आज के समय में जान की कीमत बस इतनी सी रह गई है कि एक भाषा बोलने पे उसे इतना मेंटली टॉर्चर किया जाए कि वो सुसाइड कर ले? आखिर उस लड़के की क्या गलती रही होगी? उसने कभी सोचा होगा कि अपने ही देश में जो उसका जन्म स्थल है वहाँ पे वो ऐसी बातें फेस करेगा कि वो अपनी लाइफ को ख़त्म कर ले? मैं उन लोगों से भी पूछना चाहूँगा जो ऐसे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, जो सोशल मीडिया पे हीरो बने फिरते हैं कैमरा लेके कि ये लैंग्वेज बोलो, ये लैंग्वेज बोलो, ये सीख। आपको सुकून मिल रहा होगा एक फैमिली को बर्बाद होते हुए देख के, सुकून से आप सो रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा आपको। यही तो है अच्छे भारतीय की निशानी। आपने बहुत हीरोइक काम किया है आज। लेकिन याद रखें, ऐसा भारत हम बिल्कुल भी नहीं चाहते जहाँ पे अपने लोग अपनों के कारण मारे जाएं। हम सब भारतीय हैं। बाद में हमें राज्य अलग करती है, और राज्य अलग इसलिए नहीं किया गया था कि आपस में लोग बट जाएं। वो इसलिए किया गया था ताकि और हम लोग अच्छे से रह सके, ज़्यादा हम लोगों पे ध्यान दिया जा सके, ज़्यादा अच्छे से रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर सके गवर्नमेंट हम पे। इसलिए नहीं कि आप किसी को पराया बोल के आप उसको ये लैंग्वेज बोलने पे मजबूर करो। अगर बाहर से कोई वर्कर आपके यहाँ काम करने आए तो आप उसको प्रताड़ित करो। अगर कहीं से कोई दिन रात मेहनत कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, अपना घर परिवार चलाने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको इस तरह हरास करो उसके अपने देश में? आखिर किसने आपको हक दिया है? ये हमारा देश बिल्कुल भी नहीं है जहाँ पे आप ऐसे लोग रहते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो दूसरे लोगों को परेशान करते हैं भाषा के नाम पे। आज का ये जो मेरा मन नहीं था ऐसा वीडियो बनाने का, लेकिन बहुत दिनों से जो ऐसा एक्टिविटीज़ हो रहा है, दुख लगता है कि हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो इतनी गंदी मानसिकता रखते हैं जिसके कारण लोगों की जान चली जाती है। और ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है। जो अर्नव का इंसिडेंट है ये तो अभी रिसेंट का है। ऐसा बहुत सारा इंसिडेंट्स आप सोशल मीडिया पे देख लो, आप सोशल मीडिया उठा के देख लो, आए दिन एक दो वीडियो आपको दिखेंगे जहाँ पे इस तरह का एक्टिविटीज़ हो रहा है, जहाँ लोग फोर्सफुली कर रहे हैं। वो गुंडे जो दूसरे कमज़ोर लोगों पे इस तरह का हक जमाते हैं, उन्हें गुंडे ही बोलना चाहिए। वो इंसान अच्छे हो ही नहीं सकते, उनमें इंसानियत हो ही नहीं सकती, वो इंसान कहलाने लायक ही नहीं है। हम सब एक भारतीय हैं और भारत हमारा देश है, यही हमारी आइडेंटिटी है, और हम सबको एक साथ मिलकर रहना चाहिए। जय हिंद।